पीस माइंडर्स। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड होंगे जैसे कि मैं हूँ। पर आप लोग को लग रहा होगा ना कि आज मिलांकी को क्या हो गया, ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। क्योंकि एक रीज़न तो है कि जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, पर इसके पीछे दूसरा रीज़न एक और है। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्चुअली एक्साइटमेंट लेवल को लेके कुछ ना कुछ बताने वाला है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। वो ये कि अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूँ और पहले ऑप्शन में है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म में जाकर वीडियो बिंज वॉच करना, या फिर घूमने जाना, या फिर दोस्तों से मिलके पार्टी करना, या फिर गेम खेलना, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको करने बोलूँ ये है ऑप्शन 1 में। एंड ऑप्शन 2 में अगर मैं आपको बोलूँ कि अपनी पढ़ाई कर लो, या फिर अपने काम को कर लो, या फिर अपने रूम को साफ़ कर लो, या कोई बुक पढ़ लो, तो आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे? बताइए बताइए। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जो हम ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं या ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? आज का वीडियो हमारे इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम हमेशा जो भी चीज़ें मैंने ऑप्शन 1 में बोली उसी की तरफ क्यों अट्रैक्टेड रहते हैं, और जो ऑप्शन 2 में बोला उन चीज़ों को हम क्यों नहीं करना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोपामिन के ऊपर। तो पहले जान लेते हैं डोपामिन होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे दिमाग में होते हैं न्यूरॉन्स, और उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो डोपामिन जो है वो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। अब अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूले में या फिर ये कैसे काम करता है बायोलॉजिकली, अगर मैं इन सारे चीज़ों पे जाने लगूँ तो फिर तो रात निकल जाएगी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इसको यहीं रोक देते हैं और इसके काम पे आते हैं। तो बेसिकली बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो डोपामिन हमारी बॉडी में रश कब करता है, जब मैंने जो ऑप्शन 1 में चीज़ें बोला था जैसे कि मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, और किसी OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ को बिंज वॉच करना, या फिर गेम खेलना, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तब हमारी बॉडी जो होती है वो हाई डोपामिन लेवल पे होती है। और जो मैंने सेकंड ऑप्शन में बोला था जैसे घर साफ़ करना, अपने बुक को पढ़ना, या अपनी स्टडीज़ करना, या अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना, ये सारी चीज़ें होती है ऑप्शन 2 में। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा हाई डोपामिन को क्रेव करता है। और इसके साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा ब्रेन हमेशा ही हाई डोपामिन लेवल पे होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा हाई डोपामिन लेवल पे होता है तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और हमारी जो लाइफ में इंटरेस्ट होती है वो भी कम होने लगती है। साथ ही साथ हाई डोपामिन लेवल पे अगर आपका ब्रेन हमेशा है और वो अगर हमेशा ही हाई डोपामिन लेवल को क्रेव कर रहा है तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि है एडिक्शन की। इस पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने दिमाग से डोपामिन लेवल को बैलेंस कैसे करें। तो जो टर्म हम यूज़ करते हैं डोपामिन लेवल को बैलेंस करने के लिए उसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। बेसिकली हम डोपामिन डिटॉक्स में क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो हाई डोपामिन लेवल है उसको नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं ताकि हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो नॉर्मल चले और उसमें किसी भी तरह का एडिक्शन ना हो। जैसे कि हमें समझ में आ गया है कि जो चीज़ें अनसर्टेन होती है या जिसमें सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, उसमें हमारा दिमाग जो है वो हाई डोपामिन लेवल पे जाता है। और जो चीज़ें हमें मालूम है एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो वहाँ पे हमारा दिमाग जो है वो लो डोपामिन लेवल पे चला जाता है। तो अब डिटॉक्स कैसे करें? डिटॉक्स का जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ ये मेरा खुद का प्रैक्टिस है, मैं अपने एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ये बिल्कुल जनरलाइज नहीं है। इसलिए ये मत सोचना कि जैसे मीनाक्षी बता रही है एग्जैक्टली वही कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी लाइफ में भी हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ को और अपने ब्रेन को पहले समझना है, उसके बाद आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ योर डोपामिन लेवल। मतलब कि हर किसी के डोपामिन रश का रीज़न अलग अलग होता है। जैसे कि किसी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो वो सारे बुक्स पढ़ जाएगा और वही उसका डोपामिन लेवल हाई कर देता है। वहीं उस इंसान को आप बोलो कि डांस करने या फिर पब्लिक पार्टी में जाने तो वो उसका डोपामिन लेवल लो कर देता है और उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। इन द सेम वे किसी को गेम खेलने में डोपामिन लेवल हाई जाता है, किसी को घूमने में जाता है, तो सबके डोपामिन लेवल का रीज़न अलग होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो डोपामिन लेवल हाई जाता है उसके पीछे का क्या रीज़न है और कौन से ऐसे काम हैं जिससे कि आपका डोपामिन लेवल लो हो जाता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आता है स्टेप नंबर 2 कि इसको आपको लिस्ट आउट करना है और प्रायोरिटाइज़ करना है। आप
एक पेन पेपर लेके बैठिए और अपने हाई डोपामिन लेवल एक्टिविटीज़ को एक साइड में लिखिए, और जो आपकी बॉडी में डोपामिन लेवल को लो कर देता है, मतलब जो चीज़ें बोरिंग होती है उसको एक साइड में लिखिए, और उसके बाद उसमें प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है। मतलब कि जो लो डोपामिन वर्क है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो होना चाहिए जो हमारे गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करे। किसी के लिए वो स्टडीज़ हो सकती है, किसी के लिए वो कोई काम हो सकता है, या किसी के लिए कोई प्रैक्टिस हो सकती है। और यहाँ पर भी आपको सेम करना है कि जिनसे आपका डोपामिन लेवल हाई होता है उसको ऊपर लिखना है, और इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसके नीचे बाकी चीज़ों को लिखते जाना है। ये हो गया आपका स्टेप 2। अब आता है स्टेप 3, एग्जीक्यूशन। नाउ एग्जीक्यूट कैसे करें? एग्जीक्यूट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है ट्रीट योर ब्रेन। नाउ ये चीज़ ना मैंने अपने पेट डॉग, जो मेरे घर में पेट है लैब्राडोर टाइनी, उससे सीखा है। एक्चुअली टाइनी मेरे साथ पिछले 10 सालों से है और मैं उसको बचपन से लेकर देख रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ मालूम है कि जब भी मुझे उसको कोई चीज़ सिखाना होता है या मुझे उससे कोई काम करवाना होता है, तो वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं उसे एक ट्रीट बिस्किट देती हूँ, जिससे कि वो कोई भी काम को बहुत ही एक्साइटेडली करती है, क्योंकि उसके ब्रेन को ये पता है या उसको ये पता है कि जब भी वो ये काम कंप्लीट कर लेगी तो उसको एक ट्रीट में बिस्किट मिलेगा। इन द सेम वे मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने डोपामिन लेवल्स को भी बैलेंस करें। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे लो डोपामिन वाले काम हैं उनको हम पहले करेंगे। मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उठ के पहले मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि फ्रेशन अप होना, नहाना, और जो भी तरह के मुझे अपने यूट्यूब वीडियोज़ के काम करने रहते हैं उनको कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं 10 मिनट टाइम निकालती हूँ जिसमें कि मैं अपने दिमाग को ट्रीट करती हूँ। कैसे? कोई भी हाई डोपामिन लेवल काम करके, जैसे कि अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस चेक कर लिए, या फिर कोई गेम खेल लिया, या फिर किसी फ्रेंड से बात कर ली, एंड अगेन थोड़ी देर बाद मैं अपने वो सारे काम करने लगती हूँ जिससे कि मेरा लो डोपामिन लेवल चला जाता है। तो इन दिस वे हम अपने बॉडी के डोपामिन को डिटॉक्स कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लो डोपामिन वाले काम हैं उनको हमें ज़्यादा देर करना है, एंड हाई डोपामिन वाले काम को हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट करना है। इस चीज़ को अगर हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा ही नॉर्मल डोपामिन लेवल पे रहेगा, और इससे जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। विद दैट सेड, आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो। इसे बहुत ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ज़रूरत है, मुझे पता है कि लोगों को ज़रूरत है अपने डोपामिन लेवल को लो करने की, तो सबके साथ शेयर करो। एंड अपने कमेंट्स, जो भी आपके सोच है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ हम 1 to 1 बात कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। मच लव एंड गॉड ब्लेस।